जय हिंद दोस्तों बीपीएससी का जो सेट है आपका डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है। अभी आपके पास जो है समय कम है, रिवीजन कीजिए आप अधिक से अधिक। और एग्ज़ाम डेट भी आपका यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है, फरवरी में एग्ज़ाम है। तो अभी देखिए हम यहाँ पे प्लेटफार्म का सेट नंबर 12 देख रहे हैं। इसके पहले का 11 सेट हमने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और इसका टारगेट बैच बना दिया गया है बिहार यानी बीपीएससी के लिए। तो अगर आप वहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी है? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी है। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दंती दुर्ग। याद रखेंगे ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका 753 ईस्वी में मानेखेट के राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक आपका था दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया है? आंसर हो जाएगा शंकर देव। याद रखेंगे शंकर देव इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह आपका रिवीजन सीरीज है दोस्तों, एकदम सुपर फास्ट तरीके से है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? देखिए महावीर का प्रथम अनुयायी आप सभी को याद ही होगा, जो कि आंसर हमारा यहाँ पे जमाली हो जाएगा। याद रखेंगे जमाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। जमाली उनका एक दामाद थे, ठीक है, दामाद। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां जो हैं वर्णित हैं? किसकी उपलब्धियां? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का। आठवीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण स्थल कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ। इस संघर्ष की 3 शक्तियां निम्नांकित में से कौन थी? तो इसमें से 3 शक्तियां जो है निम्नांकित में से कौन सा था? तो आपका पाल हो जाएगा, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 5वें का। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किसके संबंध थे? बताइएगा किसके संबंध थे? आंसर हमारा हो जाएगा विजयनगर। याद रखेंगे विजयनगर निप्रीति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? तो देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं जो है नहीं होती है। आंसर हमारा जो है 7 का सी सही हो जाएगा। कौन सी शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया में पाए जाते हैं दोस्तों। देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा स्टेपीज। याद रखेंगे स्टेपीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक व्यस्ततम समुद्री नहर व्यापक मार्ग है? बताइएगा। व्यापार मार्ग है। तो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइएगा? यह हमारा हो जाएगा कील नहर। कील नहर इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का। और 8वें का हमने क्या बताया है दोस्तों? देखिए 8वें का मैंने आपको बताया होगा स्टेपिज। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 आपका बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए इसमें आपका 1 और 2 सही है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में या फिर 2005 से प्रभावी हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के निकास को कम करने से संबंधित है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि फराजी विद्रोह का नायक जो है कौन था? फराजी विद्रोह का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दादू मियाँ। याद रखेंगे दादू मियाँ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गढ़वाल यानी गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ऐसा क्यों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों हमारा 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि ओजोन छिद्र का कारण क्या है? ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC की वजह से क्या है कि हमारा ओजोन जो है छिद्र यानी छेदा हो रहा है। 1985 ईस्वी में ओजोन परत में सर्वप्रथम जो है छिद्र देखा गया है। आगे है, BD सावरकर का संबंध निम्नांकित में से कौन संगठन या फिर समाज से है? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर जो है अभिनव भारत हो जाएगा दोस्तों। अभिनव भारत ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को
उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया है। एक महत्वपूर्ण फरमान दिया है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखसिहर। याद रखेंगे, फर्रुखसिहर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फर्रुखसिहर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोलेट एक्ट से संबंधित नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, रोलेट एक्ट से संबंधित सही है? तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए, इस कानून के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। यही हमारा रोलेट एक्ट जो है सही हो जाएगा 17 का। और गांधी ने रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा है। 6 अप्रैल 1919 को गांधी रोलेट एक्ट के विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रारंभ किए थे। आगे हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? देखिए, इनका चाणक्य का अन्य नाम आप सभी लोग याद रखेंगे, विष्णुगुप्त। याद रखेंगे, विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आंसर हो जाएगा हमारा कुभा क्रमयु। कुभा क्रमु इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत किया था? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सर तेज बहादुर सप्रू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो इनका जन्मस्थली आप सभी को याद ही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। और इनका ग्वालियर में जो है दोस्तों देखने को मिलता है, जो एक तरीके से आपका यहाँ पे होता है ना, क्या बोलते हैं, अभी देखिए याद नहीं आ रहा है, ग्वालियर इनका था। समाधि से इनका ग्वालियर से संबंधित है। आगे हमारा प्रश्न है 22 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया है? तो ये कब पारित किया गया है? तो जुलाई 1947 में, जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डी सावरकर। याद रखेंगे, बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर बी। वेवेल योजना किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया था? वेवेल योजना जो है दोस्तों ये कब ये प्रस्तुत किया गया था? तो 1945 में, वर्ष 1945, ऑप्शन नंबर सी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्न में से किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम महिला साक्षरता के बारे में पूछ रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहरसा। याद रखेंगे, सहरसा इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या है? तो ये आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई सही हो जाएगा। देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो हमारा 1106 ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार काश्तकारी कानून कब लागू हुआ है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1908 में, वर्ष 1908 में। आगे है चकबंदी के हेतु चक बिहार सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए बिहार सरकार ने किस आईआईटी के साथ जो है समझौता किया है? उत्तर हो जाएगा हमारा आईआईटी रुड़की। याद रखेंगे, आईआईटी रुड़की जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी शिपयार्ड है? पोत प्रांगण शिपयार्ड है, तो यह हमारा हो जाएगा कोची या फिर कोचीन आप इसको बोल सकते हैं। पद्मा निम्न में से किस फसल का एक उन्नत प्रकार है? पद्मा एक फसल का उन्नत प्रकार पूछ रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा धान का। याद रखेंगे, धान, ऑप्शन नंबर ए। हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? हाजीपुर दोस्तों यह हमारा हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा अनुपम झील। याद रखेंगे, अनुपम झील, ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? कौन से राजा के युग में यह प्राप्त हुआ है? तो आपका कनिष्क हो जाएगा। याद रखेंगे, कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ या फिर बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है यहाँ पर, यानी कहाँ पे? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मतलब बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है इन्हीं यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। 34 का उत्तर जो है हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने पर बच्चों पर अब जेल की सज़ा का प्रावधान रखा है?
तो ये अच्छा है, बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा डेयरी SAS यानी, एक सेकेंड, यहाँ पे मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? तो ये जो आपका भारत का कौन सा डेयरी बन गया है, तो ये आपका पहली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? देखिए, राष्ट्रीय नेता थे आपके महात्मा गांधी थे, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? देखिए, शक्ति का जो आपका मूलभूत स्रोत है सूर्य हो जाएगा, याद रखेंगे सूर्य, ऑप्शन नंबर डी। किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह आपको देखने को मिलता है, बताइएगा। 39 का आपका चिकनी मिट्टी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? तो सही इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा 40 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2, 3, 4 यानी ये विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह अधिक मात्रा में हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी हैं। ये क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने के फलस्वरूप जो है बाजार में तरलता जो है बढ़ जाती है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया है? सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है घोषित किया है तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। व्यक्ति और कार्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सलीम अली जो दिया गया है, ये हमारा पक्षी वैज्ञानिक हो जाएगा। E.O. विल्सन जो है दोस्तों कीट वैज्ञानिक हो जाएगा, वैज्ञानिक। और MS स्वामीनाथन सभी को पता है, कृषि वैज्ञानिक। माधव गॉडगिल ये आपका पर्यावरण शास्त्री हो जाएंगे। आगे है कि संसद के लोकलेखा समिति से संबंधित कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? बताइएगा, सही नहीं है। तो हमारा आंसर जो है 44 का, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, जो कि ये गलत है। देखिए, लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों केवल 1 वर्ष का होता है, 1 ईयर का। बाकी यह एक स्थायी समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, लोक धन के खर्च का ब्यौरा तथा जांच यही करता है। आगे है, यदि राष्ट्रपति पद पर पदावधि पूर्ण होने के पूर्व रिक्तियां या फिर रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन रिक्ति के कितने समय के अंदर कर लिया जाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 6 माह हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में निम्नांकित में से किस पद के वेतन का उल्लेख नहीं है? तो बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, याद रखेंगे उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में सीटों का आवंटन उल्लेख धारण करती है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा अनुसूची इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन आपका 4th अनुसूची करता है। निर्वाह योग्य परिश्रमित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी तथा सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, इन सभी बातों की अपेक्षा राज्य से संविधान के किन अनुच्छेदों में क्रमशः किए गए हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 43 ख, याद रखेंगे सभी लोग। भारत और चीन के बीच पंचशील पर आधारित संधि किस वर्ष हुआ है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 49 का, बताइए क्या होगा? डी हो जाएगा 1954 में, वर्ष 1954 में। विजयांतर आंदोलन जो है कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर हमारा हो जाएगा मणिपुर में, याद रखेंगे मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका उत्तर यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, यानी नॉस्कॉट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 का। जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पिलिरियल कुछ किस प्रकार से लिखा गया है, नील हरित शैवालों का यहाँ पे प्रयोग होता है।
आगे है देखिए, इसमें आपका कौन सा निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ग्रीन हाउस गैस और यहाँ पे सोर्स दिया गया है, तो CFC जो है आपका ऑटोमोबाइल, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए CFC गैस का जो उपयोग है रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारण के रूप में किया जाता है। बाकी CO2 जो है थर्मल पावर स्टेशन सही है। N2 आपका जलमग्न धान के खेत सही है। SO2 जो है ईंट के भट्टे सही है। आगे की जब धूल वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जो है उदाहरण हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे C हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा और आपका आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। आगे है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे प्राप्त करते हैं। अधिकांश कीट जो है श्वसन कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वातक तंत्र से। आंसर हमारा यहाँ पे D जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि समुद्र तल के खनिज तेल जमाव पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। तो देखिए ये आपको हो जाएगा सेल बन जाते हैं और ऑक्सीजन को उनमें प्रवेश करने से रोक देते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। बाकी समुद्री तरंगों से निरंतर घुलते जाते हैं। लवणीय दशाओं में पड़े रहने वाले जीवों की मृत शरीर है। हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रित या फिर मिश्रण समाहित करते हैं। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप किन क्षेत्रों या फिर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, अमरकंटक पठार इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, उसका भार जो है घट जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे A राइट हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया था। अपरदन चक्र, तो देखिए अपरदन चक्र की बात कर लेते हैं, तो पैंक के द्वारा ये किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे D सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है बताइएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर से चीन सागर तक, हिंद महासागर से चीन सागर तक। निम्न में से किस एक देश की सीमा भूमध्य सागर को नहीं छूती है। भूमध्य सागर को नहीं छूती है, तो उत्तरी सूडान हो जाएगा। याद रखेंगे उत्तरी सूडान, ऑप्शन नंबर A। भारत के किस शहर में तत्कालीन केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एकीकृत इस्पात हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के उद्देश्य से मिशन पूर्वोत्तर की शुरुआत किया है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर D। पृथ्वी के क्रूड से सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। आंसर हो जाएगा निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। नीति आयोग है, बताइएगा आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा असंवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। पंचायती राज प्रणाली जो है ये आपको देखने को मिलता है राज्य सूची में। शिक्षा हमारे कौन सी सूची में आता है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कौन आंसर करके बताता है। सभी लोग ऐसे आंसर बता ही देंगे। शिक्षा जो है देखिए, उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्राप्त होती है किसके द्वारा। तो ये जो आपका पात्रता है प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा, संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा, ऑप्शन नंबर A। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं जिसमें बेल का प्राधानता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 66 का, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, रामपुरवा। याद रखेंगे रामपुरवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि से कौन सी मुद्रा जो है स्फीति हो सकती है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए इसका आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 67 का आपका मांग जनित मुद्रा स्फीति हो जाएगा। B इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है। सीप द्वीप, तो ये जो कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन हमारा यहाँ पे E सही हो जाएगा। देखिए फरो द्वीप समूह को सीप द्वीप कहते हैं, फरो। तो हमारा ऑप्शन में जो है नहीं दिया गया, तो फरो आप अच्छे से याद रखेंगे। ब्याज के दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने जो है कल्पना किया था। तो ये कल्पना जो है आपका इरविंग फिशर के द्वारा ये किया गया है। आंसर हमारा C हो जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था।
तो उद्देश्य पूछ रहा है, नहीं था, तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए स्वदेश योजना और प्रसाद योजना 2014 से 15 में लॉन्च किया गया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे ई सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रुनेई। देखिए बिम्स्टेक बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल समेत दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। आंसर हमारा यहाँ पे 72 का बी हो जाएगा। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए पहला देश की बात कर लेते हैं तो यह हमारा भारत जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाते हैं? बताइएगा। 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका एंथ्रोपोजेनिक जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 का। अब आते हैं आगे, प्रश्न हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषण या फिर प्रदूषक गैस है? बताइएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो ये तो सिंपल ही प्रश्न है, आप सभी लोग आंसर कर दिए होंगे। लाइकेन। लाइकेन जो है दोस्तों हमारा एक सूचक के रूप में काम करता है, जो वायु प्रदूषक जहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने इस पद पर बना रहता है, अपने इस पद पर बना रहता है, तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्यों की नियुक्ति एक पदावधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद पर धारण की तिथि जो होता है 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु सीमा तक बना रहता है। ठीक है, 6 या फिर 65। आगे है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप प्रयुक्त होते हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग जो है किया जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम का। याद रखेंगे सोडियम का। नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिकों नियमों पर आधारित थे दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं, यानी गलत कौन सा है? तो कार के ब्रेक आर्किमिडीज का नियम, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए कार के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है, बाकी वायुयान जो है हमारा बर्नौली का नियम है। MRI क्वांटम मैकेनिक्स का है। ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय परिवर्तन का है। ठीक है। रॉकेट इंजन ध्वनि जो है कितने डेसिबल की होती है? आंसर हमारा 80 का जो है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 180 डेसिबल। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो सही की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सालमेंडर, अजगर, कंगारू इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2022 महिला एशिया कप किस देश में आयोजित जो है किया गया है? तो ये हमारा आयोजित किया गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 83 का, ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? बताइएगा। तो देखिए बोला कि पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं, तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए गैस के समूह को कहते हैं वायुमंडल। याद रखेंगे वायुमंडल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में कितना है, तो 78.03 है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा है दोस्तों हमारा 20.99 है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 85 नंबर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? आंसर बताइएगा। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक आपके पाल वंश के धर्मपाल हैं, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आंसर हमारा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। बिहार राज्य से निम्न में से कौन कौन राष्ट्रीय राज्य मार्ग गुजरते हैं? बताइएगा। देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब इसमें देखिए बहुत सारा इसमें दिया गया, जैसे आपका NH2 हो जाएगा, NH28 हो जाएगा, NH30 हो जाएगा, 31 भी हो जाएगा, तो ये सब आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में
तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए 2 और 3 हो जाएगा, सल्फर के ऑक्साइड हो जाएगा और आपका यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के परामर्श से केंद्रीय सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की अधिकृत सूची में 15,000 करोड़ रुपए से 25,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि को या फिर वृद्धि की घोषणा किया है? तो यह हमारा हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन जो है किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी को। यहाँ पर देखिए कथन ए बोला गया कि एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे व पीले रंग की पत्तियां जैसे लवण दर्शाएगा। कारण आर बोल रहा है कि नाइट्रोजन हरी पत्ती के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। आंसर हमारा ए सही है, ए आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण करता है। पाश्चुरीकरण संबंधित है किससे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। देखिए पाश्चुरीकरण दूध यानी पाश्चुरीकरण के द्वारा दूध को लंबी अवधि तक क्या है सुरक्षित रखा जा सकता है। तो याद रखेंगे सभी लोग। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक योगदान, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 93 का बी हो जाएगा, चीन। चीन इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। फटाफट हम इसको देख लेते हैं। देखिए अगर हम आइंस्टीन की बात कर लेते हैं तो हमारा सापेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा। न्यूटन गिरती हुई वस्तुओं के नियम हो जाएगा। फैराडे जो है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और कैपलर की बात कर लेते हैं तो ग्रहों की गति विषयक नियम इसका उत्तर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, तो ये आपको हो जाएगा ठोस में, ठोस यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखिए आंसर हमारा यहाँ पे जो विटामिन डी पॉल मूलर, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी को पता ही होगा कि विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, बताइएगा आप सभी लोग कमेंट करके। विटामिन डी के जो खोजकर्ता है दोस्तों हॉपकिंस है। विटामिन सी के खोजकर्ता आपके होलकट हैं, विटामिन डी के हॉपकिंस है। बाकी विटामिन ए का मैक्लोन सही है, विटामिन बी का मैक्लोन सही है, विटामिन सी का आपका जेम्स लीड सही दिया गया है। प्रकाशित यानी प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर डी। मेजेंटा द्वितीयक रंग किन 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा लाल प्लस नीला। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से या फिर निम्नांकित में से कौन सा है? हमारा आंसर जो है आपका 99 का क्या हो जाएगा, बताइएगा। देखिए 99 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका CaOCl2 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। x का मान क्रमागत पूर्णांक की, ये सब आपका देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आराम से आप सभी लोग आराम से लगा सकते हैं PDF के थ्रू। तो इसलिए आपको टारगेट बैच में जुड़ना पड़ेगा, वहाँ पे सभी लोग को यहाँ पे PDF जो है डिस्कशन के साथ दिया जा रहा है। अब आते हैं 111 नंबर पे। चलिए 111 नंबर देखते हैं। बोला कि किस देश ने अपने पहले घरेलू लड़ाकू जेट का नाम कोसर रखा था? कोसर रखा था, कौसर। तो इसका आंसर जो है हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ईरान। ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन हॉक जेट को उड़ाने वाली पहली महिला जो है पायलट बनी है? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो यह हमारा मोहन सिंह हो जाएगा, याद रखेंगे मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी। वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? अभिभावक दिवस, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 जून को, याद रखेंगे 1 जून। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन के बारे में पूछ रहा है, तो आपका बाइडू जो है आपका सर्च इंजन के अंतर्गत आता है, बाइडू। यूनेस्को के विश्व धरोहर शहर के रूप में प्रदर्शित होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? भारत का पहला शहर जो है आपको देखने को मिलता है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ई। अब इसको पढ़ लेते हैं। देखिए अहमदाबाद जिले साबरमती नदी के तट पर गांधी जी ने क्या बोलते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना किया। यूनेस्को के विश्व धरोहर शहर में प्रदर्शित होने वाला
भारत का पहला शहर है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र डीडीटी का समावेशन होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः जो है अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? आंसर हो जाएगा सांप, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किस रूप में शुरू किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा संस्कृत साप्ताहिकी। संस्कृत साप्ताहिकी ऑप्शन नंबर बी। गर्म स्रोतों के लिए सबसे सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जहांगीर है, सॉरी माफ कीजिएगा, राजगीर है। ऐतिहासिक स्थल जो है आपका राजगीर है। इनमें से कौन यहाँ के उल्लेखनीय स्रोत नहीं है? उल्लेखनीय स्रोत नहीं है तो आपका ऋषि कुंड, बाकी सप्तधारा सही है और मखदुम कुंड सही है, सूर्य कुंड भी सही है। निम्नलिखित में से किसने 60 डॉक्यूमेंट्री निर्माण हेतु प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 पुरस्कार जीता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केजन डी थोंगटोक जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है या फिर किया जाता है? आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? दोस्तों यह आपका हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे हमारा प्रश्न है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा भारत की संचित निधि में। भारत के संचित निधि में। देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय किस संस्थान में शामिल किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी, बड़ौदा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बारून जलविद्युत केंद्र बिहार राज्य के किस नहर पर स्थापित किया गया है? यह आपका हो जाएगा सोन नहर पे, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम महिला जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी, उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई सही हो जाएगा। देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला यदमी मिस फ्रान फिप्स थी, जो कि ऑप्शन में हमारा नहीं दिया है। आगे हमारा प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, तमिलनाडु। याद रखेंगे तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। सारस है एक क्या? देखिए सारस की बात कर लेते हैं तो हमारा एक प्रकार से स्वदेशी हल्का परिवहन विमान है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ की मुद्रा ने मुद्रा के रूप में अपनी शुरुआत कब किया है? आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1999। 1 जनवरी 1999। कोहिमा की लड़ाई ब्रिटिश भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच जो है लड़ी गई थी? आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर बी। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस अभिनेता को प्रदान किया गया है? तो ये जो आपका प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी तनिकेला भरनी। निम्नलिखित में से किसे औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट जो है घोषित किया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स तृतीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि महिला इंडियन प्रीमियम लीग IPL किस वर्ष में आयोजित जो है किया जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 2023 में, 2023 ऑप्शन नंबर बी। ट्रेकोमा को ख़त्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया का पहला देश बना है? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। याद रखेंगे नेपाल। थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में से किस वस्तु का वेटेज जो है सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है विनिर्मित माल, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य, यानी सही कौन सा है? तो सही क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए बिहार में लगभग 74% जो है श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और गंगा के मैदान भाग के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन कृषि विकास के लिए अवसर देते हैं। आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में स्वदेश रूप से विकसित प्रचंड नामक पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। इस हेलीकॉप्टर को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो यह आपका हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी बेंगलुरु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है? तो ये आपका हो जाएगा कोलंबिया। याद रखेंगे, कोलंबिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना जो है तैनात की जाती है? तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाता? देखिए इसका उत्तर जो है आपका एसएसबी हो जाएगा, सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन नंबर ए। खबरों में रहा आपका पुलिकली उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? पुलिकली, तो ये आपको देखने को मिलता है केरल राज्य में, यहीं पर आपका ये मनाया जाता है। निम्न पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे जो है अवस्थित है? राइन नदी, आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया है? तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। याद रखेंगे धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अंग्रेज मित्र कौन थे? तो बताइएगा अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण है। तो आपका जमनालाल बजाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा, यानी इसमें आपका गलत कौन सा है? तो अनहैप्पी इंडिया जो है बाल गंगाधर तिलक, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए लाला लाजपत राय का है दोस्तों अनहैप्पी इंडिया, बाकी हमारा दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी का है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद का है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है आपका दादा भाई नौरोजी का है। तो याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नीदरलैंड के हेग शहर में, ऑप्शन नंबर ए। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य में न्यूनतम वातावरण प्रतिशत जो है वाला जिला जो है कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जहानाबाद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में एक संयुक्त अभ्यास यानी गगन स्ट्राइक का आयोजन किया है? गगन स्ट्राइक का पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच 2022 सूची में भारत की कितनी स्टार्टअप कंपनियां जो है शामिल की गई हैं? आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है या फिर करते हैं? तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो अब इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। जैसे हमारा यहाँ पे जो दिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा और भूमि विकास बैंक हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 2 और 3 हमारा हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं दिया गया है 2 और 3। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। इसमें देखिए डिस्कशन दिया गया है, जो लोग टारगेट बैच में जुड़ रहे हैं बीपीएससी के लिए, उनको नया नया मार्केट में जो भी सेट आया हुआ है उनको बीपीएससी जो ग्रुप बना है उसमें दिया जा रहा है। तो आप एक मिनिमम फी पेड करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं ग्रुप में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। और हाँ, 8 या फिर 8:15 बजे तक आप सभी लोग का बिहार दरोगा का जो नया किताब आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, वो आपका अपलोड किया जाएगा। अब बिहार दरोगा के लिए आप सब लोग लगे रहिए, आप सभी लोग के लिए हम भी लगे हुए हैं। तैयारी एकदम अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है ताकि आप बिहार दरोगा प्री अच्छे से निकाल पाएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।